मुझे मेरी समझ में नहीं आता है कि उनको हो क्या गया है। ये इतना घिस चुका है और उस मंच पर तो झूठ ही बोले जा रहे थे, सत्य ही बोला जा रहा था। मतलब मैं तो उस घटना का जिक्र भी नहीं करूंगा जो एक लाभार्थी महिला के साथ हुआ, वो उसके लिए पूरे बिहार को चिंता है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन वहां से तो अमित शाह जी भी झूठ ही बोलते रहे, असत्य ही बोलते रहे। मतलब कुल मिला के असत्य का एक मंच था, पूरा का पूरा मंच असत्य का। अभी कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज 4 एक जिले में 4 के हिसाब से बता गए थे नड्डा साहब, ये वहां जाकर के बोल रहे हैं फिर से एक बार कि बेतिया वो चीनी बंद बड़ी चीनी मिल। इतनी बार आप ये बात बोल चुके हो ना प्रधानमंत्री जी कि चीनी मिल बेचारी भी सोचती होगी कि प्लीज अब मत खोलो मुझे, मैं हमेशा के लिए खुलने शब्द से डर जाऊंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा मंच, हालांकि सरकारी खर्चे पे गए थे माननीय गृह मंत्री जी, लेकिन बहरहाल ये उनका प्रेरोगेटिव है कि उसमें पार्टी का भी काम कर ले। सर, एक जो भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जदयू के नेता संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पूरे एनडीए के नेताओं में और एनडीए में ये एक मत है, एक राय है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में उनकी लीडरशिप, उनका रुझान, उनकी प्राथमिकता उनको मुबारक। हमारे साथ क्या है ना कि तेजस्वी जी बार बार कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, संघर्ष किसी से नहीं है। बेरोजगारी खत्म करना है, माँ बहनों को 2500 रुपए प्रति महीना देना है, दिव्यांगजनों वृद्धों के पेंशन में बढ़ोतरी करनी है। लोक सरोकार के मुद्दे पे एक लंबी लकीर खींच चुके हैं। उस लकीर का मुकाबला आपकी ये लीडर वो लीडर बन के नहीं कर सकते। सर, अभी आप अमित शाह जी का जिक्र जो मंच था वहां से बहुत सारी उपलब्धियां बताई, बहुत सारे ऐसे कार्य बताए जो कि होने हैं। साथ ही साथ उन्होंने आरजेडी की जो सरकार रही उस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी ने बिहार को डिस्ट्रॉय कर दिया, लालू प्रसाद यादव जी का जो कार्यकाल है उसको जंगल राज के तौर पर नहीं, वो 100 बार बोले, पहली बार थोड़े ही बोल रहे हैं, 15 में बोले मुंह की खाए। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। और अमित शाह जी तो पूर्णिया हवाई अड्डा चालू कर चुके थे 20 में ही, जबकि एक ईंट नहीं लगी थी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज तो, और यही अमित शाह जी हैं जो प्रधानमंत्री जी के 2 करोड़ रोज नौकरी प्रतिवर्ष पर बोले कह रहे ऐसे जुमले तो चलते हैं पॉलिटिक्स में। तो कल कितना जुमला फेंका है और कितना सच, इसका फैसला तो बिहार के अवाम करेंगे। हाँ, डर चेहरे पे दिख रहा है अमित शाह जी के, डर है। और डर किससे है? 34 बरस के एक युवा से। आपकी पूरी की पूरी जो आपका रेटोरिक है ना, उसमें वो जो जंगल राज बोलते हैं ना, मैं एक बार 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 कहता हूं, आंकड़ों पे बात करिए। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उस दौर का भी आंकड़ा। और आइए, मैं बहुत छोटा हूं आपके मुकाबले, बहुत बड़े नेता आप हैं। एक मंच पे बात होती है ना समेकित दृष्टिकोण से। और हाँ, आखिरी टिप्पणी करूंगा, अगर लालू यादव, कांसीराम, उनसे पूर्व कर्पूरी जी और उसके बाद मुलायम सिंह जी, ये सारे लोग लालू जी वगैरह नहीं होते ना, तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लीडर नहीं बनते। पूरा चरित्र देखिए, सामाजिक पृष्ठभूमि मोदी जी से पहले की, और अलग अलग राज्यों में, ये तो मानिए। सर, और 2014 से 25 के बीच ये कल पहला मौका था जब वो आरएसएस मुख्यालय का उन्होंने कल दौरा किया। आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस क्या कहती है अपने को कि हम सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन उनको मैंने संस्कृति के अलावा हर चीज पर विचार और सरकार की नीति निर्धारण करते देखा है। बहरहाल मुझे सिर्फ इतना कहना है, आरएसएस में बड़े बड़े सूरमा हुए। एक ने कहा कि दलितों का मंदिर प्रवेश पे आक्रोश वाजिब है। आज क्या पोजीशन है? उस महान सूरमा के बारे में क्या विचार हैं आपके? अभी 15 में मोहन भागवत जी आरक्षण की समीक्षा के नाम पे उसको खारिज करने की बात कर रहे थे, उस पे क्या विचार है आपके? हालांकि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सर, अखिलेश सारी योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो बेसिक समस्याएं वो इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन ये होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे ट्रैक पर हैं। उनका ये कहना था कि सिर्फ कपड़े पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता, उसे अपने मन और विचार को भी। देखिए, सीधी सी बात है, ये देश की हर सरकार को और केंद्र की सरकार को समझना होगा। सरकारें चुनी क्यों जाती हैं? मैं सदन में बोल चुका हूं,
मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की साइज और उसकी भव्यता के लिए नहीं, वो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। चुनी जाती है किसके लिए? जीवन कितना बेहतर हो रहा है आम नागरिक का, आय की असमानता कितनी कम हो रही है, नौकरी के मसले पे क्या, इन पर किसी विषय पे अब बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर को कम से कम बोलता नहीं सुनेंगे। उनको एक अद्भुत प्रयोगशाला में एक चीज सोचा है उन्होंने कि पा लिया है, कुछ ना करो, नाम बदल दो, सड़क के, मोहल्ले के नाम बदल दो, किसी मस्जिद के नीचे जाकर के मंदिर ढूंढना शुरू कर दो, लोग भूल जाएंगे कि उन्हें नौकरी चाहिए। ये फॉर्मूला घिस चुका है। और आखिरी में कहूंगा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। लेकिन कांग्रेस के नेता डॉक्टर शशि थरूर, उन्होंने एक आर्टिकल में जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी मोदी सरकार की, उसकी जमकर तारीफ। नहीं, वैक्सीन और वैक्सीन डिप्लोमेसी दोनों में फर्क है। और शशि थरूर जी, कई दफा उनके विचार से मैं सहमत हूं, संभव नहीं है। मैं एक ही बात पूछता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा देश था जिसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे वहां के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तस्वीर चिपकी रहे? दुनिया का कोई देश बता दीजिए। लेकिन भारत में ऐसा हुआ क्यों? राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। ये लोकतंत्र का मिजाज नहीं है ना। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं थरूर साहब, वो जाने। सर, एक सवाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उन्होंने ये कहा है कि इतना जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसने 3 C's का जो रियलिटी उसको हाइड करने की कोशिश। मैं सीधे तौर पे कहता हूं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, आपके सर्विस के माध्यम से कहूंगा, जिस पर पार्लियामेंट में कभी बहस नहीं हुई। राष्ट्र की शिक्षा नीति बना रहे हैं और राष्ट्र की पूरी अवधारणा ही क्या है ये लोग नहीं जानते। क्या संसद में इस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी? और मैंने हाल में सदन में कहा था कि कोई भी शिक्षा नीति, उसको संविधान के प्रियम्बल में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, न्याय, समता, बंधुत्व, उस पर उसका मूल्यांकन करिए। उस मूल्यांकन में बहुत चूक है। और वो चूक क्यों है? क्योंकि आपको लगता है सारा विजडम जो है ना सत्ता पक्ष के पास है। सर, एक आखिरी सवाल है वक्फ बिल से जुड़ा हुआ, और सरकार तैयारी में है इस हफ्ते में वक्फ बिल को लाने के लिए, और केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल, इन्होंने सपोर्ट किया है इस बिल का। उनका ये, उन्होंने पत्र लिख करके केरल के तमाम एमपी से गुजारिश की है कि वो इस बिल का। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, केरल कैथोलिक काउंसिल वो कह रहे हैं और मैं उस पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं। मैं समझ नहीं रहा हूं कि कोशिश क्या हो रही है। हंगामा खड़ा करो, इधर उधर से बयान लो, लोगों को बताओ। किसान आंदोलन के दौरान उससे पूर्व फार्म लॉज में भी हमने कहा था, हड़बड़ी मत करिए, विचार करिए, लगातार संवाद करिए। माने नहीं ना। क्या हुआ? फाइनली गुरु नानक देव के जन्म दिवस के दिन वापस लेना पड़ा। सदन को बुलडोज कर सकते हैं, लेकिन लोगों की मान्यताओं को दरकिनार करके। और मैं तो ये भी कहूंगा कि वक्फ की संपत्ति में कुछ प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि संपत्ति का संकेंद्रण हो रहा है। 10% लोगों के पास 70%, 80% चीजें। उसके बारे में एक बिल लाई है ना सरकार, वहां तो डर जाएंगे, क्योंकि वही आपकी सरकार चला रहा है।